सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू मल्होत्रा, आपकी होम्योपैथ, सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में कुछ ऐसी बातें जो पेशेंट्स को कंफ्यूज कर देती हैं और करेक्ट डायग्नोसिस जल्दी ना होने के कारण पेशेंट बहुत देर तक परेशान रहते हैं और उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। आपका बोनस टिप वीडियो के एंड में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का नाम सुनते ही आपको दर्द की याद आ गई होगी ज़रूर, गर्दन में या कंधों में। बट ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको पेन होगा ही अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। कुछ लोग जिनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ कंधों और आर्म्स की चलती रहती है, उन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पहला सिम्टम पेन नहीं होता। स्पेशली घर का काम करने वाली महिलाएं, पेन ना होने से हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को रूल आउट नहीं कर सकते। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि हेडेक। बहुत कॉमनली पेशेंट्स हेडेक से परेशान हैं और नॉर्मल पेन किलर्स उनको कोई भी हेल्प नहीं कर पाती है। और हेडेक की वजह से पेशेंट परेशान होकर बीपी की तरफ ध्यान करता है कि मुझे शायद बीपी की प्रॉब्लम है, बट बीपी तो नॉर्मल है, अब क्या करें? तो एक्सरे करवाएं सर्वाइकल स्पाइन का। जब सर्वाइकल स्पाइन की बात होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मसल्स होती हैं वो चारों डायरेक्शन में जाती हैं, नेक से ऊपर आके फोरहेड तक, दोनों साइड्स पे जाके अपर आर्म्स तक और बैक में अपर बैक तक। तो चारों डायरेक्शंस में कहीं पे भी पेन हो सकता है आपको या नहीं भी हो सकता। और हेडेक इसीलिए फील होता है क्योंकि मसल्स फोरहेड तक आती हैं। ऐसे में आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प कर सकती हैं: बेलाडोना, जेल्स एंड ब्राइनिया। बेलाडोना में बहुत ही सिवियर, सडन और थ्रॉबिंग हेडेक होता है। पल्सेशंस फील होती हैं आपको टेम्पल्स में, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हेडेक फील होता है। और फिर आती है जेल्सीमियम। जेल्स में आपको हेडेक हैवीनेस की जैसे फील होता है, साथ में आँखों में भारीपन और सोने का मन करता है, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता, चुप रहने का मन करता है, प्यास भी नहीं लगती। नेक्स्ट है ब्राइनिया। ब्राइनिया में सर दर्द ऐसा होता है जैसे सर फट जाएगा, बर्स्टिंग हेडेक, और वो सर को पकड़ के रखना चाहता है, बांध के रखना चाहता है। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत रूडली आंसर करते हैं वो पेशेंट्स उस टाइम पे, किसी से ठीक से बात नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी लाइट और साउंड से हो जाती है। गर्म सिकाई भी कर सकते हैं इन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, उससे भी सर दर्द में बहुत आराम मिलता है। कई बार पेशेंट्स आते हैं लेफ़्ट आर्म में पेन के साथ और डरते हुए, जैसे कि उन्हें कोई हार्ट अटैक हो गया है या हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो गई है। बट नहीं, ईसीजी तो नॉर्मल है। तो ऐसे केसेस में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के डायग्नोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पेन तो राइट आर्म में भी हो सकता है, बट मैं लेफ़्ट आर्म की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन लेफ़्ट आर्म के पेन से होती है। लेफ़्ट आर्म से जनरली इंडिया में ड्राइव करते वक्त आप गियर चेंज करते हैं, वो जो छोटा सा जर्क है वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। हम कभी ऐसी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। कभी लेफ़्ट साइड से आपने बहुत वेट उठा लिया है शॉपिंग के बाद, तो आप जब भी वज़न उठाएं अपनी एल्बो हल्की सी बेंट रखें, ताकि वज़न आपका शोल्डर नहीं, आपकी ये बाइसेप मसल उठा रही हो, तो आपको ये प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत बहुत कम रह जाएंगे। ऐसे केसेस में आप ब्राइनिया और कोनियम दोनों मेडिसिन ले सकते हैं। अब आइए देखिए कि नौशिया और वॉमिटिंग भी एक सिम्टम हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, जो हमें कंफ्यूज करता है कि कहीं पेट तो नहीं खराब हो गया, कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं खराब हो गया, हमने कुछ ऐसा खा लिया हो। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूस वॉमिटिंग्स आती हैं कभी कभी पेशेंट्स को और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। कभी तो वो ये सोचते हैं कि हमें ब्रेन की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट बिना फीवर के मेनिंजाइटिस। ऐसे में आप इपिकैक 30 लीजिए, 5 मिनट्स में 3 टाइम्स आपका नौशिया 90% बेटर हो जाएगा, और फिर इसको आप 3 आवरली ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चक्कर की। बेड में लेटे लेटे गर्दन लेफ़्ट या राइट घुमाने से चक्कर आते हैं, आइज़ बंद करने से आराम मिलता है या आइज़ बंद करने से
प्रॉब्लम बढ़ जाती है, चक्कर ज़्यादा आते हैं, कभी खुद घूमता हुआ नज़र आते हैं, कभी आसपास का कमरा और उसकी चीज़ें घूमती हुई नज़र आती हैं। सर में लाइट हेडेडनेस भी महसूस हो सकती है। ये कंफ्यूज करता है हमें लो बीपी से, और पेशेंट कॉफ़ी पीने लगते हैं, बट कॉफ़ी से तो कोई रिलीफ ही नहीं मिलता, चक्कर तो वहीं के वहीं, लाइट हेडेडनेस वहीं की वहीं। तो फिर क्या करेंगे ऐसे में खाइए होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम। ये चक्कर सर दर्द के साथ है और चिड़चिड़ेपन के साथ है तो फिर ब्राइनियम। अब बारी है आपके बोनस टिप की। अगर आपको पेन है ही और बहुत ज़्यादा एग्जर्शन के बाद हुई है, गलत सोने की वजह से हुई है, गलत पोस्चर की वजह से हुई है, या गलत पिल्लो लेकर आप सो गए, तो आप ऐसे केस में रस्टॉक्स और बेलाडोना दोनों को ऑल्टरनेट करके लीजिए। सारी पेन, दुखन, थ्रॉबिंग सब चली जाएगी, सब सूजन कवर अप हो जाएगी। याद रखिए हमेशा सही डायग्नोसिस से ही सही ट्रीटमेंट मिल सकता है। अगर आज का वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। होम्योपैथी और एक्सपीरियंस का सागर तो बहुत है। फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।